गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपनों ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें अपनों ने इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम देखा था, अपनों ने ऑफ बोर नियम पढ़े थे और उसके साथ अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। तो जो ऑफ बोर नियम थे उसमें अपनों ने जो कक्षकों के ऊर्जा का क्रम देखा था, ये इन सभी टॉपिकों से मिलाकर अपने देखते हैं आज जो टॉपिक है वो देखेंगे अपने परमाणु संरचना। परमाणु संरचना आप लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, उसके बाद अपन इसको थोड़ा आगे और डिटेल स्टडी करते हैं कि जो परमाणु की संरचना होती है वो किस प्रकार हो सकती है। देखो आपको पता है कि ये नाभिक होता है, इसके बाहर कक्षाएं होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अंदर क्या होता है? नाभिक सबसे सेंटर में, और उसके बाहर ये जो हैं आपने इनको लिख लेते हैं कॉमन, और ये जो भी आपको दिखाई दे रही हैं इनको क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। और इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता है। अभी तक आपने सिर्फ जो परमाणु की संरचना है वो ऐसी ही देखी हुई है। परमाणु की संरचना ऐसी नहीं होती, उसकी अपने आज ओरिजिनल संरचना बनाएंगे। इसके लिए अपने को कुछ जो अपनों ने ऑफ बोर रूल्स पढ़े थे या जो क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी उसके आधार पे अपने देखते हैं। देखो आपने क्या किया था कि जो सबसे पहले बात करते हैं अपने, देखो आपको ये पता है कि जब n का मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो जब 1 होता है तो कक्षक या कक्षा कौन सी होती है? K। उसके बाद n का मान 2 होता है तो L कक्षा होती है, उसके बाद m होता है, उसके बाद n होता है, ये आपको पता है। उसके बाद आपने ये देखा था कि उपकोष की संख्या, क्या पढ़ा था? उपकोष की संख्या। तो उसमें आपने फॉर्मूला लगाया था n², तो इसका n का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। उपकोष की संख्या दोबारा से नोट करते हैं अपने, थोड़ा जगह कम रहेगी। n बराबर 1 2 3 4 K L M N, ये है कक्षाएं। क्या है? कक्षाएं। उसके बाद में उपकोष की संख्या आपने देखा था n², फॉर्मूला देखा था 1 का स्क्वायर 2 4 9 और 16। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी थी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो फॉर्मूला था 2n² था, उसमें था 4 और सॉरी इसका 1 ही आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 8, ये 18 और ये 32, ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? इसके आधार पर और जो ऑफ बोर नियम पढ़े थे उनके आधार पर अपने जो परमाणु है उसकी संरचना बनाते हैं, और वो संरचना किस प्रकार की होगी देखो जरा। इसके लिए आपने जो मैं ऑफ बोर सिद्धांत के अनुसार आपने ऊर्जा का क्रम देखा था। अब मैं ऊर्जा का क्रम नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं कक्षक लिख रहा हूँ। कौन कौन से कक्षक होते हैं? एक होता है 1s, फिर होता है 2s के साथ में होता है 2p और 2p, उसके बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये 4 प्रकार के कक्षक आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये ऊर्जा का क्रम नहीं है, ध्यान रखना, ये ऊर्जा का क्रम नहीं है जो कि आप लोगों ने जो ऑफ बोर नियम था उसमें ऊर्जा का क्रम बनाया था, वैसा क्रम नहीं है ये, ठीक है। अभी अपने सिर्फ परमाणु की संरचना देखने के लिए इन सभी को इकट्ठा लिख दिया कि 1s 2s और 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो ये जो है ये पहला कोश होता है। जैसे इसको अगर मैं बताऊं तो ये जो 1 लिखा है यहाँ पर n का मान कितना है? 1। n का मान जब 1 होता है तो k कोश होता है। n का मान जब 1 होता है तो k कोश होता है। इन दोनों के लिए, इसके लिए n बराबर कितना है? 2। जब n बराबर 2 होता है तो l कोश होता है। कौन सा कोश होता है? L कोश। और यहाँ पर ये जब n का मान यहाँ पर कितना है? 3। जब n का मान 3 होता है तो कौन सा कोश होता है? M कोश होता है।
और जब n का मान 4 होता है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो n का मान कितना है 4, तो कौन सा कोश होता है Mn। एक बार अपने इतने ही कोश बनाएंगे, इसी से अपने परमाणु संरचना समझेंगे। अच्छे से समझना, ध्यान लगाना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक आपने नहीं पढ़ा हुआ, आज तक आपने सिर्फ परमाणु की जो संरचनाएं थी उनको जो अभी अपनों ने बनाया था वैसा ही पढ़ा हुआ है, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो अब अपने पूरे जो परमाणु की डिटेल स्टडी करते हैं कि परमाणु कैसे बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कक्षाएं कैसे होती हैं, उपकोष कैसे बनते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएंगी, वो सब कुछ अपने चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाया नाभिक। ये क्या बनाया मैंने, नाभिक, दूर लिखते हैं इसको, ये बनाया मैंने नाभिक। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाना है कौन सा कक्षक, n बराबर 1। जब 1 होता है तो कौन सी कक्षा होती है, k। n बराबर जब 1 होता है तो कौन सी कक्षा होती है, k। इसकी डिटेल स्टडी लिखेंगे आप यहाँ पर k। और जो k होता है उसमें उपकोष कौन कौन से हो सकते हैं, 1s। सिर्फ कौन सा होगा, 1s, ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपने ये देखना है कि कक्षा जो k है उसमें उपकोष की संख्या कितनी है, एक ही है। क्यों, क्योंकि ये उपकोष पहला एक ही उपकोष बनता है। ठीक है, अब आपने देखना है इसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब आपने यहाँ से फॉर्मूले से करो, बहुत अच्छी बात है, वरना परमाणु की संरचना से अगर आप करते हो तो कोई और समस्या भी नहीं आएगी, मतलब ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी। तो देखो, अब ये सिर्फ एक ही होता है और आपको पता है S जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, 2। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उपकोष की संख्या कितनी, 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है अपनों ने। जब n बराबर 1 होता है, उपकोष k होता है, कक्षा k होती है, उपकोष की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ पर मिलते हैं टोटल। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने बनाते हैं कि L कोश बनाते हैं। कौन सा कोश बनाते हैं, ये देखो यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यही L कोश बनाएंगे। L कोश में 2s और 2p 2 टाइप के कक्षक मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे, 2s और 2p। तो देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने बनाया 2s, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में लिखेंगे। ये मैंने बनाया 2s, क्या बनाया, 2s। उसके बाद में 2p बनाना है मैंने, क्या बनाना है, 2p। तो आपको पता है जो p होता है वो कितने भागों में बटा होता है, px, py और pz। तो देखो यहाँ पर मैं एक ही लाइन नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक लाइन। ये 2x बनाया मैंने, ये 2y बनाया मैंने, और ये 2 क्या बनाया, pz बनाया मैंने। तो यहाँ पर 3 लाइनें बनाई है मैंने, ध्यान से समझना। 2px, 2py और लास्ट वाला मैंने क्या बनाया, 2pz। ठीक है, अब ये जो इतनी अपनों ने 4 लाइनें बनाई हैं, ये जो 4 लाइनें यहाँ पर मैंने बनाई है, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। अब जो दूसरा जो कोश होगा, देखो आधा डार्क कर लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या होता है कि अभी तक आपने सिर्फ एक एक लाइनें पढ़ी हुई थी। ठीक है, कि के जो होता है, के उसमें एक लाइन मिलती है। अब आपको जो L अपनों ने बनाया है उसमें देखो, L की बात करते हैं अपने यहाँ पर। कक्षा कौन सी, L। उपकोष कौन से, 4 हैं क्या, काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर ये जो मैंने इतना बड़ा लिखा है, ये क्या है, ये जो अपनों ने बनाया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कौन सा है, L। इसी की तो बात चल रही है। अब L में 1 2 3 और 4 तो क्या मिलेंगे अपने को, उपकोष मिलेंगे। देखो L जब होता है तो 4 उपकोष मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करो। अब देखो अलग से बना लेते हैं एक बार अपने, ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने 2s, इसको लिखें क्या, 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz, इतने सारे बना दिए मैंने। तो देखो 2s 2px 2py 2pz सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने लिख लेते हैं। उपकोष तो है यहाँ पर 4 और
उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे अपने को, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देख लो 2 ये रे 2 ये रे 2 2 2 कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको आप चेक करो, यहाँ पर अपने फॉर्मूले से चेक करते हैं। जब n का मान 2 होता है, L कोश कक्षा होती है और 4 उपकोष होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये सेम चल रहा है क्या, L जो होता है 4 उपकोष होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपकोष कौन कौन से मिलेंगे, 2s 2px 2py और 2pz। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बनाते हैं आगे KLM बनाते हैं अपने। ठीक है, देखो M कैसे बनाएंगे, जैसे L बनाया है वैसे ही M बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये देखो M जो है n बराबर कितना होता है 3। इसमें कितने टाइप के उपकोष मिलेंगे अपने को, कक्षाएं जो है उपकोष 3 टाइप के मिलेंगे, 3s 3p और 3d बनाते हैं अपने, कंटिन्यू बनाते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप दे के बनाएंगे। ये मैंने बनाया, अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आधा ही बनाऊंगा, मतलब पूरा राउंड नहीं कर रहा मैं, आधा राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा काम, होच पोच हो जाएगा। ये मैंने बना लिया यहाँ पर, ये है 3s, कौन सा है 3s बना लिया। एक बार सब्जेक्ट वगैरह हटाते हैं, जगह कम हो रही है, 3s बना लिया। 3s के बाद में क्या बनाएंगे, 3p बनाएंगे। तो p जो कोश होता है उसके कितने टाइप कक्षक मिलेंगे अपने को, 3 टाइप के, कौन कौन से, px py और pz। अब वो चाहे 2px हो 3px हो 4px हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, p जो होता है उसको अपनों ने 3 भागों में बांटना है। ठीक है, अब मैंने ये 3px बनाया, ये 3py बनाया और ये मैंने बनाया 3pz। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कंटिन्यू, ये है 3px और उसके बाद ये मैंने बनाया 3py और उसके बाद ये मैंने बनाया 3pz। तो देखो कौन कौन से बना लिए, s बना लिया और 3p बना लिया। अब अपने क्या करेंगे, d बनाते हैं। d कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में। कितने भागों में बटा होता है d, 5 भागों में बटा होता है। तो देखो बनाओ, 1 भाग, 2 भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और ये बनाया मैंने 5 भाग। सबके नेम लिखो। तो 1 2 3 और 4 जो लाइनें मैंने यहाँ पर बनाई है इनके नेम तो लिख दिए, 3s 3px 3py 3pz। आगे यहाँ से स्टार्ट करो, ये होता है 3dxy, उसके बाद आगे वाला होता है 3dyz, उसके बाद आगे वाला होता है 3dxz, उसके बाद नेक्स्ट आता है और वो होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3dx² y² और फिर लास्ट होता है 3dz²। ठीक है, मतलब ये जो सबसे अंदर था ये नाभिक, ये जो K लाइन, K की एक ही लाइन मिलेगी अपने को और जो L होता है उसके कितने उपकोष बनते हैं, 4। अब यहाँ पर देखो ये इतना सारा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। डार्क कैसे, अब ये जो आपने आज तक के L कक्षा जो पढ़ी हुई है वो इतनी बड़ी होती है। हालांकि आप लोगों ने 10th तक जो पढ़ा था उसमें आपने क्या किया था, एक ही लाइन शो की थी। ठीक है, पूरा नहीं बना रहा मैं। तो ये जो मैंने बनाया है इतना सारा डार्क, मतलब ये पूरा डार्क होता है, ऐसे पूरा होता है ना, परंतु अपने पास जगह थोड़ी कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर शॉर्ट में बना रहा हूँ। अब ये है KLM, कौन सा होता है, K ये रहा, L ये रहा, मतलब ये इतना बड़ा, M इतना बड़ा। अब M की डिटेल चेक करो कि अपनों ने जो बनाया है वैसे ही होता है या उसमें कुछ और कमी तो नहीं है। M जो होता है ये रहा, N बराबर कितना, 3, तो सभी के आगे 3 3 लगा हुआ है, तो N बराबर कितना, 3। उसके बाद उपकोष की संख्या कितनी, 9। लाइनें चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर लाइनें चेक कर लो या फिर उपकोष जो लिखे हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उपकोष कितने हो गए, 9 उपकोष। ठीक है, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन चेक करो। अब आपको पता है, अपने बात कर लेते हैं S P एंड जो D उपकोष अपने बनाते हैं सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन बना दो मैक्सिमम। तो कितने हो गए, 2, तो ये कितने हैं,
6 ये कितने हैं 10, तो 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या ये रे। और ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट करो या सब में कितने 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 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपने 2, ये 2p सॉरी ये 3s है, ये 3px है, ये 3py है, ये 3pz है, सब में कितने कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ये dxy है, ये dyz है, ये dxz है, ये dx² y² और dz², सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, किसमें d में, और 6 में सॉरी p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18। तो ये देखो ये सही जा रहे हैं अपने कि n बराबर 3 होता है तो m क्या होता है, कक्षा का नाम क्या होता है m, उपकोष कितने मिलेंगे 9 और इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 18। तो ये देख लो ये उपकोष की संख्या और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ रही है। अब अपनी बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो इसके लिए देखो जगह है क्या, पहले तो अपने को जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ बनाएं, यहाँ नीचे बना लेते हैं। एक बार इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी हटा रहा हूँ मैं एक बार। के जो होता है उसका पता ही आपको, मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे आप ये मानो ये सबसे लास्ट है, इसके बाद बना रहा हूँ मैं कौन सा 4 जो n बराबर 4 और n बराबर 4 जब अपने लेते हैं तो कक्षा कौन सी होती है, कक्षा होती है n कक्षा बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे 4s, सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पे बना दो 4s, इतनी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे बना दो 4s। ठीक है, ये बनाया मैंने 4s। उसके बाद थोड़ा तरीके से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है 4p बनाना है। 4p के मैं कितनी लाइनें बनाऊंगा 3, क्यों 4px 4py और 4pz यहाँ बना दो। ये क्या बनाया, ये मैंने बनाया 3 लाइनें बनाते हैं, पहले नोट कर लेते हैं 4px, उसके बाद ये बनाया 4py, उसके बाद ये मैंने बनाया और ये था 4pz, ये बना लिया। उसके बाद d बनाते हैं। d कितने बनाएंगे 5 लाइनें बनाएंगे। ठीक है, एक पहले लाइन बना लेते हैं, एक, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी लाइन, उसके बाद चौथी लाइन, उसके बाद 5 लाइन। तो यहाँ पर मैं सभी को इकट्ठा लिख रहा हूँ। ये कौन सा बनाया मैंने 4d बनाया, 1 2 3 4 और 5, इतना सारा मैंने क्या बना दिया 4d। और d में कितने भाग होते हैं 5 भाग, कौन कौन से dx dxy dyz dxz और dx² y² और dz²। ये सारी कुछ बातें आप पढ़ चुके हो। ये बना लिया 4d। अब क्या बनाएंगे 4f बनाएंगे। f जो होता है उसके कितने उपकोष मिलेंगे अपने को, कितने प्रकार में बटा होता है वो 7 भागों में। तो यहाँ पर मैं 7 लाइनें बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने बनाया 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लाइनें बनाई, अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो आराम से इसको जूम करके देखना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने बनाया 4f। कौन सा को उपकोष बनाया 4f। तो अब देखो k जो होता है ये होता है, यहाँ लिख लेते हैं k। उसके बाद l जो होता है वो ये होता है इतना बड़ा, m जो होता है वो इतना बड़ा होता है, और उसके बाद k l m n जो होता है वो इतना होता है। ये देखो इतना बड़ा होगा ये। ठीक है, जो m कक्षा जो होती है वो ये देखो ये है, ये मैंने कौन सी कक्षा बना दी n, क्या बनाई n। अब इसमें सब जो बातें हैं वो चेक करो। n जो होती है उसके अंदर आपको उपकोष कितने मिलेंगे 16 है क्या, काउंट कर लो। एक तो किसका s का, 3 देखते हैं लिखते हैं अपने s का 1 यहाँ काउंट कर लेते हैं, और p के कितने 3, यहाँ पे 4d आता है, d के कितने 5, और फिर 4f आता है, f के कितने 7, काउंट करो 3 और 1 4
5 और 4 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 होते हैं 16। तो ये संख्या आ गई बराबर आ गई। अब देखो यहाँ पर सभी जो उपकोष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन संख्या चेक करें। तो अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर 16 लाइंस बनी हुई है। कितनी लाइंस बनी हुई है, 16 लाइंस। वो एक बार अपने समझ ले कि नहीं लाइंस शब्द यूज करें हैं, 16 लाइनें बनी हुई हैं। तो इन 16 लाइनों में एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो 16 में कितने आ जाएंगे, 32। या तो ऐसे कर लो या देख लो, यहाँ पर है मेरे पास S, यहाँ पे चेक करते हैं अपने, इसको हटा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं देखेंगे अपने। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको चेक करो, 6 और 2 8 और 10 18, 18 और 14 हो गए 32। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32। तो देखो उपकोष कितने मिले, n में उपकोष तो मिले 16 और इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 32 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो कि जब n बराबर 4 होता है तो कक्षा कौन सी होती है, कक्षा होती है n, और कोष कौन सा होता है, उपकोष कितने होते हैं 16 और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32। तो देखो 16 और 32 ये होता है। इस प्रकार होती है परमाणु की संरचना। ये संरचना आपने आज तक नहीं पढ़ी हुई। आपने आज तक क्या पढ़ा हुआ था, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाया था, जिसमें सिर्फ एक लाइन बना के आपने K L M N O P जो भी होती है आगे की कक्षाएं पढ़ी हुई थी। तो परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है। दोबारा से देख लो, K जो होता है उसमें एक उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही लाइन है तो उसी को एक उपकोष बोलते हैं, 2 लाइन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s होता है। N जो होता है L जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2 उपकोष होते हैं और 4 उपकोष होते हैं, 2s और 2p। तो इसको ऐसे बनाएंगे, p के कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। उसके बाद यहाँ पर जो बनाया है, एक s 3p और 5d। यहाँ पे क्या बनाया है, एक s 3p 5d और 7f उपकोष बनाए हैं आप लोगों ने। तो ये इस प्रकार होती है परमाणु की संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार सा टॉपिक था और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।